Hello students, today we will continue chapter 10th respiration in organism class 7 science। तो इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें आपको बताया था कि वाई डू वी रिस्पायर, मतलब हम रिस्पायर क्यों करते हैं, और एनोरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में भी आपके साथ जो है डिस्कस किया था। तो यह भी इस चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग। उसमें जो है एक्टिविटी 10.1 देखते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच, मतलब अपने नाक और जो मुंह को आपको अच्छे से बंद करना है और जो है घड़ी की तरफ देखना है, वॉच की तरफ। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम, और ये देखना है कि कितनी देर तक, कितने समय तक आप दोनों को बंद रख सकते हैं, और उस टाइम को आपको जो है नोट डाउन करना है कि कितनी देर तक आपने अपनी ब्रीथ को जो है होल्ड करके रखा है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत लंबे समय तक आप बगैर ब्रीथ करे हुए, बगैर सांस लिए हुए नहीं रह सकते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग का क्या मतलब है कि मतलब टेकिंग इन एयर मतलब ऐसी एयर लेना जिसमें कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा हो, और गिविंग आउट एयर, और ऐसी एयर बाहर निकालना जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हो, विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। और ये किसके द्वारा हम लोग करेंगे, सांस लेना और सांस बाहर निकालना रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो अब इनहेलेशन की जो डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्या होगा, द टेकिंग इन मतलब लेना, द टेकिंग इन ऑफ एयर मतलब एयर को लेना। कैसी एयर को लेना, रिच इन ऑक्सीजन जिसमें कि ऑक्सीजन जो ज़्यादा हो, इनटू द बॉडी अपनी बॉडी में जो है ऐसी एयर को लेना जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो, उसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। तो ये आपकी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनहेलेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, अब दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी एक्सहेलेशन। मतलब एक्सहेलेशन क्या होता है, तो हो जाएगा गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऐसी एयर को बाहर निकालना जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हो, उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारी दोनों डेफिनेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको कि आपको जो है अच्छे से लर्न करना है। इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये जो इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब ये लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हम खाली इनहेल करते रहें या फिर हम खाली एक्सहेल करते रहें। हम इनहेल और एक्सहेल जो है कंटिन्यूअस करेंगे। अब आता है कि इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम, और ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि हर समय चलता रहता है पूरी हमारी लाइफ में। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, कोई भी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रीथिंग रेट। मतलब 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितनी बार ब्रीथ कर रहा है उसको हम लोग ब्रीथिंग रेट कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग के समय क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। अब जब हम ब्रीथ करते हैं तो उस समय क्या होता है, इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन रिच एयर का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का बाहर निकालना। ये जो है दोनों ही जो है अल्टरनेटली होते हैं। अल्टरनेटली मतलब एक बार इनहेलेशन होगा तो उसके बाद एक्सहेलेशन, फिर इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन। तो इस तरह से अल्टरनेटली चलते रहते हैं। ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। जो अभी हम ऊपर ब्रीथ की बात कर रहे हैं कि जो है हम पूरी लाइफ में जो है ब्रीथिंग के बगैर नहीं रह सकते हैं, ब्रीथिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीथ का क्या मतलब है, एक ब्रीथ मतलब अगर हम 1 ब्रीथ की बात करें तो उसमें क्या आएगा, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, मतलब 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन दोनों को हम जब मिला देते हैं तो उसको हम ए ब्रीथ बोलते हैं। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, क्या आप भी जो है अपनी ब्रीथिंग रेट का पता लगा सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़
कांस्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। कह रहा है कि ये जो है जो ब्रीथिंग रेट है क्या ये कांस्टेंट रहता है या फिर ये चेंज होता रहता है हमारी बॉडी की जो है ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। लेट अस फाइंड आउट बाय होल्डिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसको देखने के लिए हम कुछ नीचे की एक्टिविटी देखेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे ये आप पहले देख रहे हैं फिगर 10.2 में यहाँ पे दिखाया गया है होल्डिंग ब्रीथ, मतलब ये किस तरह से अपने नाक और मुंह को इसने बंद कर रखा है और फिर जो है वो अपने ब्रीथिंग रेट का यहाँ पे पता लगा रही है। फिर यहाँ पे बूझो ये क्वेश्चन कर रहा है, बूझो नोटिस्ड दैट व्हेन ही रिलीज्ड हिज ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम। वो जो कह रहा है कि जब हम अपनी नाक और मुंह को बंद करके बहुत देर तक सांस को रोकते हैं, ही हैड टू ब्रीथ हैवली। तो जब वो सांस को जब छोड़ देता है तो वो ब्रीथ हैवली मतलब बहुत तेजी से हैवी उसकी सांस हो जाती है। कैन यू टेल हिम व्हाई इट वाज सो। तो क्या कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप जो है अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं उस समय आपकी जो सेल्स में जो है आपकी बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और जैसे ही आप सांस को छोड़ते हैं उस समय आपके अंदर सेल्स में जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए जो है ब्रीथ हैवली आप करने लगते हैं, मतलब तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। तो अब हम यहाँ आगे फिर से देखेंगे यही वाली एक्टिविटी कि अब हम पता लगाएंगे कि जो है ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा या कम कब कब होती है। तो इसके लिए एक्टिविटी 10.2 देखेंगे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। एक्चुअल में जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, मतलब सांस लेते रहते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने ब्रीथिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, मतलब सांस लेना और सांस बाहर निकालना ये बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिना है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, मतलब अब आपको ये पता लगाना है कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार आप ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर ले रहे हैं और ब्रीथ आउट मतलब सांस को बाहर निकाल रहे हैं। किस किस समय में, 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस अंदर ली और कितनी बार सांस को बाहर निकाला। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल। तो कह रहा है क्या आप जो जितना इनहेल जितनी बार कर रहे हैं उतनी ही बार एक्सहेल करेंगे। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, और उसके बाद क्या करना है आपको अपना ब्रीथिंग रेट जो है काउंट करना है। अब ब्रीथिंग रेट किस तरह से निकालना है ये हमने ऊपर बताया था कि नंबर ऑफ ब्रीथ, मतलब जो आप ब्रीथ 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं उससे आपका ब्रीथिंग रेट निकलेगा। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, मतलब जब आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं या फिर जब आप रनिंग करते हैं तो उस समय आपका ब्रीथिंग रेट क्या होता है वो भी आपको नोट डाउन करना है। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड आल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, मतलब रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट, उस समय आपको अपना ब्रीथिंग रेट रिकॉर्ड करना है। एज सुन एज यू फिनिश मतलब जब आप वॉक कर रहे हो या जब आप रन कर रहे हो, और आफ्टर कंप्लीट रेस्ट या फिर जब आप पूरी तरह से रेस्ट कर रहे हो उस समय आपको जो है अपना ब्रीथिंग रेट देखना है। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट, और इसको जो ब्रीथिंग रेट आप काउंट कर रहे हैं उसको एक टेबल में जो है लिखना है। अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में आपने अपना ब्रीथिंग रेट जो निकाला है विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, और अलग अलग आपने जो निकाला है आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लासमेट हैं उन्होंने जो निकाला है उन सबको जो है एक टेबल में लिखना है। फ्रॉम द एबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, ऊपर की जो आपने एक्टिविटी जो अभी की उससे आपको ये रियलाइज होगा दैट व्हेनेवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, कि जब किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, ही सी ब्रीथ्स फास्टर, तो उस समय वो बहुत तेजी से सांस लेता है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर सेल, और इस जब वो बहुत तेज़ी से सांस लेता है तो जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो हमारे सेल को जो है सप्लाई होती है। अब इसके पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो अभी हमने बताया कि आपको टेबुलेट करना है तो इस तरह से आपको टेबल बनानी है। ये जो टेबल 10.1 में यहाँ दिखाया गया है, चेंजेस इन ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब अलग अलग कंडीशन में ब्रीथिंग रेट क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं जो लोग इसको एक्टिविटी को कर रहे
रहे हैं, फिर नॉर्मली मतलब जब वो कुछ भी ना तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं ना ही रेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे उनकी ब्रीथिंग रेट रखनी है। फिर आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स वॉक करने के बाद जो है यहाँ पे लिखनी है। फिर 100 मीटर जो तेज दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग यहाँ पे लिखना है। फिर एट रेस्ट, मतलब जब वो रेस्ट कर रहे हों तब यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो अब आप देखेंगे, इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर ब्लड। तो जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है ज़्यादा मात्रा में जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है हमारी सेल को ज़्यादा चाहिए होती है। इट्स स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और फिर क्या होता है, जो फूड का ब्रेक डाउन जो है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो फूड के ब्रेक डाउन में जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। क्या इससे आपको ये पता चला होगा कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय आप जो है ज़्यादा हंग्री, मतलब ज़्यादा आपको भूख क्यों लगती है? वो इसीलिए लगती है कि जिस समय आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं उस समय जो है ज़्यादा ऑक्सीजन का जो है यूज़ हो जाता है और हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? जो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमको जो है इसकी फुलफिल होती है कमी। तो ये अब आपको पता चल गया होगा। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? जब आप मतलब आलस जब आपको आ रहा होता है तो क्या उस समय आपका जो है ब्रीथिंग रेट जो है स्लो हो जाता है? डज़ योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? तो क्या उस समय आपकी बॉडी को जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही होती है, जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए? तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है। तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी 10.3। इसमें क्या कह रहा है? फिगर 10.3 shows the various activity carried out by a person during a normal डे। मतलब नॉर्मल डे में जो कोई भी पर्सन जो है अलग अलग एक्टिविटी करता है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लॉथ वॉश किए जा रहे हैं, ये रेस्ट हो रहा है, ये वॉकिंग की एक्टिविटी है, यहाँ पे रीडिंग है। इस तरह से अगर हम इस पूरे को देखें तो यहाँ पे जो है जो ये वाली जो ये स्लीप कर रहा है और ये जो रन करी, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जिस समय हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी जो है उस समय उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो वेरिएशन इन ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे बता रहा है वेरिएशन इन ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट किस समय सबसे ज़्यादा होगा? जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और जिस समय हम रेस्ट की पोजीशन में होंगे उस समय हमारा ब्रीथिंग रेट जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। अब आगे देखेंगे, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट। तो किस एक्टिविटी में, जैसे अभी हमने पीछे बताया कि जिस समय हम रेस्ट पोजीशन में होंगे, सो रहे होंगे, तो उस समय हमारा ब्रीथिंग रेट जो है बिल्कुल कम होगा। एंड इन विच इट विल बी फास्टर, और किस समय ये ज़्यादा होगा? जिस समय हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो जो अभी हमने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया उसमें आपको नंबरिंग करनी है कि किस में सबसे कम है और किस में सबसे ज़्यादा है, तो वो आप इस तरह से अपने आप कर सकते हैं। अब इसी में आगे देखते हैं कि ये पहली क्या कह रही है। पहली वांट्स टू नो व्हाई वी आर व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। मतलब कि जब पहली कह रही है जिस समय हम जो हैं स्लीपी होते हैं, मतलब सो रहे होते हैं, या ड्राउजी हमको फील होता है, उस समय हम यान क्यों करते हैं, मतलब क्यों हमको जमाई क्यों आती है? क्योंकि जिस समय हम मतलब स्लीपी या ड्राउजी होते हैं उस समय जो है हमारी बॉडी में जो है डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, और जब यान हम करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है सफिशिएंट हमको मिल जाती है, जितनी चाहिए होती है। तो इस तरह से इस चैप्टर को अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, और इसके आगे का हाउ डू वी ब्रीथ, मतलब हम लोग ब्रीथ किस तरह से करते हैं, ये इस वीडियो के 3rd पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अभी जो है आप इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।